नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, क्या अमेरिका के डीप स्टेट ने दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट तेजस को हवा में उड़ने से पहले ही खत्म करने की सुपारी दे दी थी? छठे इंजन में अचानक मिली तकनीकी खराबी महज एक इत्तेफाक था या अमेरिका के बंद कमरों के अंदर रची गई एक सोची समझी अंतरराष्ट्रीय साजिश? रडार पर तुरंत पकड़े जाने वाले और आसमान में काला धुआं छोड़ने वाले पाकिस्तानी JF-17 को अचानक दुनिया भर से ऑर्डर कैसे मिलने लग गए? क्या तेजस की रफ्तार को ब्रेक लगा करके अमेरिका पर्दे के पीछे से पाकिस्तान और चाइना की तिजोरियां भर रहा था? और अब आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ है कि दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को घुटनों के बल भारत आना पड़ा है? रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका को वो कौन सी खुफिया चेतावनी दी थी जिसने वॉशिंगटन के जनरल्स की नींद उड़ा दी थी? जीई को अपना करोड़ों का साम्राज्य क्यों हिलता हुआ नजर आया? तुर्की और मिस्र जैसे देशों की वायुसेना को रातों रात जमीन पर लाने वाले अमेरिका ने भारत के सामने इतनी आसानी से सरेंडर क्यों कर दिया? दोस्तों, इस पूरे इंजन विवाद के पीछे छुपा वो कौन सा डरावना सच है जो पश्चिमी देश कभी भी बाहर नहीं आने देना चाहते? दोस्तों, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि ये वो कड़वे और चुभने वाले सवाल हैं जो पिछले कुछ महीनों से ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर गूंज रहे हैं। बात सिर्फ एक फाइटर जेट के पुर्जों की नहीं है, बात उस नए भारत की है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के रक्षा एकाधिकार को सीधी चुनौती दी है। दोस्तों, हाल ही के अंदर एक ऐसी खबर आई जिसने भारतीय वायुसेना और एरोस्पेस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी सामरिक राहत दे दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने जनरल इलेक्ट्रिक के छठे F404 IN-20 इंजन को पूरी तरह से ऑपरेशनल घोषित कर दिया है। इसके साथ ही 7वें इंजन की डिलीवरी भी भारत को मिल चुकी है। दोस्तों, ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक रूटीन डिफेंस अपडेट लगता है, लेकिन इस एक खबर के पीछे जो कूटनीतिक और जियोपॉलिटिकल युद्ध लड़ा गया वो किसी ग्लोबल महायुद्ध से कम नहीं है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए आपको तेजस की ताकत और इसके दुश्मनों की घबराहट को डिकोड करना होगा। LCA तेजस मार्क 1A आज की तारीख में अपनी कैटेगरी का दुनिया का सबसे बेहतरीन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इसके अंदर लगा दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वदेशी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, यानी कि ऐसा रडार इसे वो आंख देता है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं और पलक झपकते ही उन्हें तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, इसका डेल्टा विंग डिजाइन इसे हवा में इतना ज्यादा फुर्तीला बनाता है कि किसी भी डॉग फाइट में ये बड़े से बड़े जेट को चकमा दे सकता है। अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और भविष्य में ब्रह्मोस NG जैसी वेपनरी के साथ में तेजस एक ऐसा फ्लाइंग किलर है जिसे देख करके अमेरिकी जनरल्स और यूरोपीय रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, दुनिया के कई देश जिनमें मलेशिया, मिस्र, अर्जेंटीना और फिलीपींस शामिल हैं, इस जेट को अपनी वायुसेना का हिस्सा बनाने के लिए बेताब थे। दोस्तों, तेजस ग्लोबल मार्केट के अंदर एक गेम चेंजर बनने जा रहा था और यहीं से शुरू हुआ वो खतरनाक खेल जिसने भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को डिरेल करने की कोशिश कर दी। एक तरफ तेजस अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट वेंचर JF-17 अपनी बदहाली के आंसू रो रहा था। तकनीकी रूप से JF-17 तेजस के सामने किसी खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें लगा रशियन क्लिमोव RD-93 इंजन बहुत ही पुरानी जनरेशन का है जो आसमान में भारी मात्रा में काला धुआं छोड़ता है। दोस्तों, एरियल कॉम्बैट या फिर हवाई युद्ध के बेसिक नियमों के मुताबिक जो जेट धुआं छोड़ता है वो दुश्मन की विजुअल रेंज और रडार पर बिना किसी मेहनत के तुरंत ही आ जाता है। एक मॉडर्न फाइट जेट के लिए इससे बड़ी खामी और कोई नहीं हो सकती है। ये सीधा सीधा एक सुसाइडल मिशन होता है। दोस्तों, उसका रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी तेजस के सामने कहीं नहीं टिकती हैं, लेकिन फिर भी अचानक खबरें सामने आने लगी कि म्यांमार, नाइजीरिया और अजरबैजान जैसे देश JF-17 खरीद रहे हैं। दुनिया हैरान थी कि एक घटिया धुआं छोड़ने वाले पाकिस्तानी जेट को ऑर्डर कैसे मिल रहे हैं।
तो दोस्तों जवाब बहुत सीधा और कड़वा था। तेजस को ऑर्डर इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि भारत उन्हें समय पर डिलीवरी की गारंटी नहीं दे पा रहा था, और डिलीवरी की गारंटी इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि अमेरिका ने इंजनों की सप्लाई पर जानबूझ करके ब्रेक लगा दिए थे। दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है, अचानक से उसने तेजस के लिए F404 इंजनों की सप्लाई में देरी करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों अमेरिका ने दुनिया को यहां पर ग्लोबल सप्लाई चेन का बहाना बना करके टालना स्टार्ट कर दिया। कोविड-19 के बाद के हालात और रसिया यूक्रेन वॉर के कारण एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और दूसरी जरूरी मेटल्स की कमी का हवाला दिया गया। ये बात सच है कि ग्लोबल मार्केट में रॉ मटेरियल की भारी कमी थी, जिसका असर अमेरिका के अंदर बोइंग, एयरबस और खुद अमेरिकी वायुसेना के F-15EX और F-35 जैसे प्रोग्राम्स के ऊपर भी पड़ा है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ और रणनीतिकारों का मानना है कि इसके पीछे सिर्फ सप्लाई चेन का रोना नहीं है, ये अमेरिकी डीप स्टेट और पश्चिमी रक्षा लॉबी की एक सोची समझी चाल थी। वो चाहते थे कि तेजस का प्रोडक्शन धीमा हो जाए, दुनिया भर के बायर्स के बीच में ये मैसेज चला जाए कि भारत अपने स्वदेशी जेट्स समय पर डिलीवर नहीं कर सकता है। अगर दोस्तों तेजस ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर छा जाता तो अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के अरबों डॉलर के बाजार में बहुत बड़ी सेंध लग जाती। जब भारी कूटनीतिक दबाव के बाद अमेरिका ने छठा इंजन भारत भेजा तो HAL के हैंगर में उसे कड़े क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से गुजारा गया, और यहीं पर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका करके रख दिया। उस अमेरिकी इंजन के अंदर तकनीकी खामी पाई गई। एक विश्व स्तरीय कंपनी जिसके इंजनों पर पूरी अमेरिकी वायुसेना भरोसा करती है, उसके इंजन में ऐसी खामी मिलना कोई मामूली बात नहीं थी। ये अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आई क्वालिटी कंट्रोल की भारी गिरावट का सबूत था। दोस्तों भारतीय वायुसेना और HAL के इंजीनियर्स ने इस इंजन को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। ये भारत की तरफ से पहला बड़ा कूटनीतिक और तकनीकी तमाचा था। भारत ने साफ कर दिया कि वो 1990 वाला कमजोर देश नहीं है जो किसी भी विदेशी कबाड़ को आंख बंद करके स्वीकार कर ले। HAL ने तुरंत अपना आक्रामक रुख अख्तियार किया। दोस्तों रक्षा सौदों की दुनिया के अंदर एक बहुत ही अहम क्लॉज होता है जिसे लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाता है, और इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी तय समय पर डिलीवरी नहीं देती है या क्वालिटी से समझौता करती है तो उस पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकता है। HAL ने जनरल इलेक्ट्रिक को स्पष्ट संदेश दिया कि अगर इंजन सप्लाई के अंदर इसी तरह की देरी होती रही तो तेजस की असेंबली लाइन प्रभावित हुई तो अनुबंध के कड़े नियमों के तहत GE के ऊपर करोड़ों डॉलर की पेनल्टी ठोकी जाएगी। ये एक उभरती हुई महाशक्ति द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी को जुर्माना ठोकने की चेतावनी देना वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर्स के अंदर खतरे की घंटी बजने जैसा था। अमेरिका को पहली बार एहसास हुआ कि भारत अब डिफेंस डील्स के अंदर बैकफुट पर नहीं खेलता है, लेकिन भारत का असली मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी था। भारत के रणनीतिकार जानते थे कि सिर्फ जुर्माने की धमकी से अमेरिका पूरी तरह से लाइन पर नहीं आएगा, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने वो भू राजनीतिक पत्ता भी फेंका जिसे CIA और पेंटागन की रातों की नींद उड़ गई। दोस्तों भारत ने तेजस मार्क 1A के अलावा भविष्य के एडवांस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA और नौसेना के TED-BF प्रोजेक्ट के लिए इंजनों की तलाश तेज कर दी। लेकिन इस बार भारत अमेरिका के दरवाजे पर गिड़गिड़ाने नहीं गया। भारत ने अमेरिका की आंखों के सामने अरबों डॉलर की डील छीनने का मास स्ट्रोक चला। भारत ने तुरंत फ्रांस की एरोस्पेस दिग्गज सैफ्रॉन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस को हरी झंडी दिखा दी। फ्रांस तो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में भारत में ही नया 110 किलो न्यूटन का इंजन बनाने को तैयार हो गया। सैफ्रॉन और भारत के बीच में बातचीत इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि अमेरिका के होश उड़ गए। जैसे ही अमेरिका को भनक लगी कि भारत फ्रांस और ब्रिटेन के साथ में मिलकर के अपना स्वदेशी जेट इंजन बनाने की तैयारी कर रहा है तो GE के हेडक्वार्टर में मानो भूकंप आ गया। GE को यह समझ में आ गया कि अगर तेजस मार्क 1A के F404 इंजनों के अंदर देरी की वजह से भारत नाराज हुआ तो अमेरिका के हाथ से भविष्य के अरबों डॉलर के वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा के लिए निकल जाएंगे जो तेजस मार्क 2 और AMCA के लिए होने वाले थे। दोस्तों ये पूरा पैसा, पूरा बाजार और पूरा इन्फ्लुएंस यूरोप के पास में चला जाएगा। दोस्तों अमेरिका ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी आंखों के सामने से इतनी बड़ी रक्षा डील फ्रांस उड़ा ले जाए और अमेरिका ग्लोबल पावर गेम में पिछड़ जाए।
इसके साथ ही भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कूटनीतिक स्तर पर भी अमेरिका की घेराबंदी शुरू कर दी। साउथ ब्लॉक से वाशिंगटन को स्पष्ट और कड़े शब्दों के अंदर संदेश भेजा गया कि अगर भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना है तो रक्षा सप्लाई चेन की भी ये बाधाएं दूर करनी होंगी। दुनिया भर के मंचों पर यह बात उठने लगी कि अमेरिका एक अविश्वसनीय पार्टनर है जो अपने इंजनों की सप्लाई टाइम पर नहीं कर पाता है। ग्लोबल एरोस्पेस मार्केट के अंदर जीई की भारी बदनामी होने लग गई थी। अगर दुनिया को यह मैसेज जाता कि भारत जैसे भरोसेमंद मित्र और बड़े खरीदार देश अमेरिका की सप्लाई से परेशान हैं, तो भविष्य में कोई भी देश अमेरिकी इंजनों के ऊपर भरोसा नहीं करता। अमेरिका की साख दांव पर लग चुकी थी दोस्तों। एचएएल की पेनल्टी की धमकी, फ्रांस के साथ में भारत की बढ़ती नजदीकियां और ग्लोबल लेवल पर हो रही बदनामी का मिला जुला असर ये हुआ कि जीई को घुटनों के बल आना ही पड़ा। रातों रात जीई के टॉप इंजीनियर्स की एक विशेष टीम भारत भेजी गई। दोस्तों, एचएएल के बंद हैंगर्स के अंदर भारतीय विशेषज्ञों की कड़ी निगरानी में उन अमेरिकी इंजीनियरों से छठे इंजन की खराबी को युद्ध स्तर पर ठीक करवाया गया। इसके तुरंत बाद ही 7वें इंजन की डिलीवरी भी भारत को दे दी गई। ये सिर्फ 2 इंजनों की डिलीवरी नहीं थी, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और आक्रामक कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत थी। दोस्तों, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपनी शर्तों पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को काम करने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या अमेरिका सिर्फ भारत के साथ ही ऐसा खेल खेलता है? तो दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिकी रक्षा उद्योग हमेशा से ब्लैकमेल करने और दबाव की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार रहा है। तुर्की का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। तुर्की ने अमेरिका के F-35 प्रोग्राम के अंदर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था। वो इस 5th जनरेशन जेट के अहम पार्ट्स भी बना रहा था। लेकिन जैसे ही तुर्की ने अपनी सुरक्षा के लिए रसिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, अमेरिका ने उसे बिना किसी देरी के F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल फेंका और उसके फंसाए गए अरबों डॉलर भी वापस नहीं आए। तुर्की की वायुसेना का पूरा फ्यूचर प्लान ही तबाह हो गया। जिस पाकिस्तान के JF-17 की आज हम बात कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान ने 1990 के दशक में अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स के लिए पूरी पेमेंट कर दी थी। लेकिन दोस्तों, तब अमेरिका ने प्रेसलर अमेंडमेंट लगा करके ना तो जेट दिए और ना ही पैसे लौटाए। कई सालों बाद तो वो पैसा सोयाबीन और दूसरी कृषि चीजों के रूप में एडजस्ट किया गया। दोस्तों, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे देशों ने जब भी अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रसिया से सुखोई जेट्स खरीदने की कोशिश की, अमेरिका ने काटसा कानून का डर दिखा करके उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने और स्पेयर पार्ट्स रोकने की खुली धमकी दी। अमेरिका की पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि वो कभी किसी देश को कोर टेक्नोलॉजी नहीं देता, ताकि जरूरत पड़ने पर वो बटन दबा करके उस देश की वायुसेना को जमीन पर खड़ा कर सके। अमेरिका की इसी अविश्वसनीय फितरत को भारत की मौजूदा सरकार और रणनीतिकार बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं और यही वजह है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए कभी भी किसी एक ऐसे देश के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। हमारी कूटनीति के अंदर डाइवर्सिफिकेशन सबसे बड़ा हथियार है। अगर हमारे पास में अमेरिका के अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, तो फ्रांस के राफेल भी हैं और रसिया का S-400 सिस्टम भी है। जब अमेरिका ने तेजस के इंजन में खेल करने की कोशिश की, तो भारत ने तुरंत अपना यूरोपियन कार्ड खेल दिया, जिससे अमेरिका चारों खाने चित हो गया। हालांकि दोस्तों, हमें यह भी कड़वा सच मानना होगा कि अमेरिकी इंजनों की इस देरी ने भारत के एक्सपोर्ट मार्केट को भारी नुकसान पहुंचाया है। मलेशिया के टेंडर में तेजस सबसे आगे चल रहा था। वहां की वायुसेना तेजस के परफॉर्मेंस को देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित भी थी। लेकिन दोस्तों, उनको एक तय टाइम फ्रेम के अंदर फाइटर जेट चाहिए थे। भारत इंजन की अनिश्चितता के कारण वो गारंटी नहीं दे सका और आखिर के अंदर भारी मन से मलेशिया ने साउथ कोरिया का FA-50 चुना। अर्जेंटीना के साथ भी दोस्तों यही खेल हुआ। अर्जेंटीना की वायुसेना तेजस को लेकर के बेहद गंभीर थी। लेकिन दोस्तों, वहां समस्या ये थी कि तेजस में ब्रिटिश मॉर्टिन बेकर इजेक्शन सीट और कुछ दूसरे ब्रिटिश पार्ट्स लगे थे। दोस्तों, फॉकलैंड युद्ध के बाद से ब्रिटेन ने अर्जेंटीना के ऊपर हथियारों का कड़ा एम्बार्गो लगा रखा है। भारत ने उन ब्रिटिश पार्ट्स को स्वदेशी या फिर रशियन पार्ट से बदलने का ऑफर दिया, लेकिन फिर इंजन और सप्लाई चेन की धीमी रफ्तार ने उस डील को भी इतना लंबा खींच दिया कि मोमेंटम टूट गया। दोस्तों, इस पूरे इंजन विवाद का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि भारत की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी हैं। दोस्तों, छठे इंजन का
रिपेयर होकर के ऑपरेशनल क्लियर होना और 7वें इंजन का असेंबली लाइन के अंदर आना एक तात्कालिक राहत जरूर है। तेजस मार्क 1A का सीरियल प्रोडक्शन अब बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा और भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई है। इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आप दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट का ढांचा जरूर बना सकते हैं, सबसे एडवांस रडार लगा सकते हैं, बेहतरीन मिसाइलें इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन जेट का असली दिल उसका इंजन होता है। जब तक भारत अपना खुद का इंजन डेवलप नहीं कर लेता है, तब तक हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों, भारत अब जेट इंजन तकनीक के अंदर आत्मनिर्भरता की और बहुत तेजी के साथ में आगे कदम बढ़ा चुका है। चाहे वो स्वदेशी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट का रिवाइवल हो या फिर विदेशी कंपनियों के साथ में मिलकर के भारत के अंदर ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ में इंजन बनाना, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में किसी भी युद्ध या तनाव की स्थिति में कोई भी विदेशी ताकत इंजनों की सप्लाई रोक करके भारतीय वायुसेना को जमीन पर खड़ा ना कर सके। अब दोस्तों, सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिका पर भरोसा कम करके फ्रांस और रसिया के साथ में मिलकर के 100% स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने पर अपना पूरा फोकस और डिफेंस बजट लगा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।